गाइस ये है हमारा 8वां इंट्रो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इंट्रो बार बार बना रहा हूँ, कोई नॉइस आ जाता है, ट्रेन की आवाज आ जाती है या साउंड सिस्टम का आवाज आ जाता है और मैं बना बना के परेशान हो चुका हूँ। लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। देखो गाइस, ये है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर जो कि मैंने मेकर बाजार से परचेस किया था 12012 5 एम्पियर का, बट अभी तो ये खाली है। हम बनाने वाले आज इसका टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग भी करने वाले, साथ ही इसे बनाने वाले हैं इन्वर्टर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल मैं बोल सकता हूँ कि इससे आप अपनी सोल्डरिंग आयरन, एलईडी बल्ब्स और जो 100 वाट तक के लोड होंगे वो आसानी से इसे चला सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस ट्रांसफार्मर को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना या बाय भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, आपने शायद इसे खरीदना चाहा भी होगा, लेकिन टेस्टिंग पहले देख लो, उसके बाद आप सोचना कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये तो हमारा सिंपल सा ट्रांसफार्मर है। सिंपली एक साइड ही आपको पॉइंट देखोगे, इधर खाली है, सिर्फ इधर आपको 12012 और 2 हमारे एसी पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। एक 100 वाट का इन्वर्टर किट को यूज करने वाले देख सकते हो, ये 100 वाट का किट है। इस पर जो आईसी का जो नंबर है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाई दूं। आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा क्लियर से, आपको दिखा होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता देना। अब देखो, इसे डायरेक्ट तो चलाएंगे नहीं, बैटरी को कनेक्ट करते हुए तो नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक स्विच। मैं यहाँ पर इस छोटे से प्लाई का यूज करने वाला हूँ और इसके ऊपर पर सभी को इंस्टॉल करने वाले हैं। टेस्टिंग भी मैं दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहना चैनल पर। चलो इसे सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। हर एक चीज को लगाने में हमें यहाँ पर टाइम तो लग चुका है, लेकिन टाइम लगने के साथ आपको यहाँ पर मैं कनेक्शन बता देता हूँ। कनेक्शन सबसे पहले समझ लगे तो आसानी से आप इसका वायरिंग कर पाओगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर पर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें टोटल 5 पिन देखने को मिल चुके हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब पांचों पिनों में से ये 2 जो नीचे वाले पॉइंट है वो तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो 220 वोल्ट एसी आउटपुट निकलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 12012 का वायर करना है कनेक्ट। अब ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर सर्किट है, तो इन्वर्टर सर्किट पर हमें कुछ वायरिंग कुछ इस तरीके से करना है जिससे हमारा ये तीनों पॉइंट जो है 12012 वो इस पर लग गया है। यहाँ पर देखो तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट आईसी, काफी लोग बोल देते हैं। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा उस पर हमें कनेक्ट करना है, बट यहाँ पर सीधा मैं समझा देता हूँ। हीट सिंक का पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ होगा, तो ये देखो 1 ये 2 हीट सिंक है, दोनों हीट सिंक पर हमें 12 और 12 का वायर कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो 0 का वायर है वो हमारा बनता है पॉजिटिव। इस जगह पर देखो आपको यहाँ पर एक डायोड देखने को मिल रहा है, IN4007 का डायोड है। ये है प्लस और ये है माइनस। यहाँ पर कुछ भी वायर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम बैटरी का इनपुट देंगे और जो कि यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा, जो कि डायोड का नेगेटिव पिन है, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसी को हमें ट्रांसफार्मर के 12 पिन के साथ कनेक्ट करना है। यानी 12 पिन हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा। इससे यह होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट डीसी 12 वोल्ट देंगे तो ये ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा सा सॉकेट बना हुआ, पिन बना हुआ है, यहाँ पर हमारा ग्राउंड पिन लगता है जो कि बैटरी का ग्राउंड लग जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया। चलो डायरेक्ट इसका कनेक्शन करते हैं और फिर इसके आगे का कनेक्शन करते हैं।
देखो आप सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है वो देख लो, वरना आप लोग बोलोगे बाद में कि भाई पूरी तरह से वीडियो जो है वो फेक है। यह है बैटरी की वायर जो कि कनेक्ट होती है डायरेक्ट हमारे ये दोनों टर्मिनल के साथ। यहाँ पर 220 वोल्ट एसी के लिए यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है बल्ब। और अब मैं आपको यहाँ से बैटरी को टच करके दिखाने वाला हूँ। स्विच को मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि पहले टेस्ट करेंगे आपके सामने, मैं टेस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो बैटरी का वायर है इसे हम यहाँ पर टच करते हैं। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो जो लाइट है वो जलती है और यहाँ पर एक छोटा सा बीप भी साउंड हमें सुनने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका जो साउंड है वो आ रहा है। अब यहाँ पर चलो मैं 100 वाट का जो बल्ब है उससे मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ कि वो चलता है या नहीं चलता है। यहाँ पर मैं वायर को यहाँ पर टच कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से काम तो नहीं कर रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो 100 वाट का बल्ब है ये ग्लो तो कर रहा है लेकिन उतना हाई वोल्टेज पर नहीं ग्लो कर रहा है और यहाँ पर स्मोक निकलता है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पर देखो, इतना मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर भी दिखेगा। आप देखो जैसे मैं टच करता हूँ आप देखना यहाँ पर स्मोक निकलेगा। ये देखो स्मोक निकला, आपने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड हीट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट डायरेक्ट हम इसी में दे रहा है जिससे ये लोड नहीं ले पा रहा है। अब देखो बिजली भी चली चुकी है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँ ट्यूब लाइट जो हमारा है 20 वाट का उससे मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूँ। चलो मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। अब जस्ट हम यहाँ पर 100 वाट का जो बल्ब है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये है हमारा ट्यूब लाइट का बल्ब का वायर जिसे मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसे। क्योंकि जब 100 वाट का बल्ब ग्लो कर गया है तो ये भी 100% तो काम कर ही जाएगा। चलो मैं अब इसे टच कर रहा हूँ यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइट जो है वो अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। मैं वायर को हटाता हूँ तो ये बंद हो जाता है, फिर इसे टच करते हैं तो ये ग्लो कर जाता है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है और ये है हमारा ट्यूब लाइट। अब ट्यूब लाइट इससे कैसे ग्लो करता है दिखा देता हूँ। ये देखो ये मैंने वायर को टच किया और ये ट्यूब लाइट अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से ये ग्लो कर रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देख सकते हो लाइन जो है वो नहीं है, बट यहाँ पर जो ट्यूब लाइट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो भी बिना स्मोक के। देख सकते हो कोई भी यहाँ पर स्मोक नहीं है। पूरी तरह से क्लियरली से मैं सामने से दिखा दे रहा हूँ, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, वरना आप बोलोगे भाई वीडियो फेक है। देखो कोई फेक नहीं है, अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर बंद हो जाएगा, फिर हम यहाँ टच करते हैं तो ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी बैटरी को यूज कर सकते हो। अगर वो लिथियम आयन की बैटरी होगी तो आप उससे भी यूज करो, वो भी अच्छा काम करेगा। बस उसका बैकअप जो आएगा वो बैटरी से डिपेंड होगा। अगर बैटरी बड़ी लगाओगे तो बैकअप भी अच्छा मिलेगा और छोटी बैटरी लगाओगे तो बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।